मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर आनंद शर्मा ने पदभार संभाल लिया है। पदभार संभालने के बाद आनंद शर्मा ने आधिकारिक रूप से अपना कामकाज भी शुरू कर दिया। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री के जन समन्वयक अधिकारी सतीश सरीन भी मौजूद रहे। दोनों से खास बातचीत की है हमारे वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान ने। भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के दो नेता, जिनमें आनंद शर्मा और सतीश सरीन लगातार उनके साथ थे, उससे पहले भी संगठन में लगातार कार्य करते रहे और सीएमओ और सीएमआर में जो भी जिम्मेदारी दी जाती रही अनौपचारिक रूप से उसे निभाते भी रहे। ऐसे में दोनों को ही बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आनंद शर्मा अब मीडिया कोऑर्डिनेटर रहेंगे मुख्यमंत्री के, जिन्होंने आज इस कक्ष में पदभार ग्रहण किया है, और सतीश सरीन ये जनता से जुड़े या जन संवाद या कार्यकर्ताओं से जुड़े संवाद का काम देखेंगे। दोनों ही ओएसडी बने। हालांकि जिस दिन से मुख्यमंत्री बने थे भजनलाल शर्मा, उसी दिन से उनके साथ लगातार काम कर रहे थे। आज आपने पदभार ग्रहण किया है। बड़ी बात यह है कि मैं आपको पहले से देखता रहा हूं कि मीडिया कोऑर्डिनेटर आप भाजपा में हुआ करते थे। उससे पहले आप विधि प्रकोष्ठ से भी जुड़े रहे, बीवीपी से जुड़े रहे। अब आपको नहीं लगता कि संगठन से थोड़ी दूरी तो हो जाएगी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि संगठन सर्वोपरि होता है और सरकार अभी संगठन की है। तो सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी को आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस पद के, इस दायित्व के लायक समझा। और निश्चित रूप से जो मुझे जिम्मेदारी कोऑर्डिनेशन की मिलेगी, मीडिया और सरकार के बीच जो भी कोऑर्डिनेशन होगा, उसका काम हम निरंतर जारी रखेंगे, क्योंकि मीडिया जो है वो लोकतंत्र का हिस्सा है। वैसे ये काम आपके लिए नया नहीं है, पहले से आप भाजपा में यही काम करते थे, लेकिन अब सरकार में ये काम करना कुछ अलग लगेगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब मुख्यमंत्री जी का क्या लक्ष्य है, वो है जो सरकार की जो योजनाएं हैं उसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना। तो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहीं पे कोई ब्लॉक होगा, कहीं पे कोई गड़बड़ होगी तो मीडिया हमको बताएगा, हम उसको तुरंत यानी उसको पूरा करेंगे, हम उसको अच्छे सकारात्मक रूप से ढंग से करेंगे। और जिस प्रकार से जो लोकतंत्र की जो बात की जाती है तो उसमें मीडिया भी हमारे साथ में है। पत्रकारों की भी कई समस्याएं होती हैं। पत्रकारों की जो समस्याएं हैं, अभी मैं पदभार ग्रहण किया है, निश्चित रूप से पूरी करेंगे। मगर जो प्रमुख है कि पत्रकार कल्याण कोष, उसका सही रूप से संचालन हो और सही रूप से जो पत्रकारों के जो कल्याण की बात हो तो वो हम पूरा करेंगे। उसमें जो भी चाहे से जो कमेटियों का मामले हों और भी हैं तो वो हम उसको अच्छी तरह से देखेंगे। एक और बड़ी बात है, आप कमोबेश सभी पत्रकारों को जानते हो जयपुर में, क्योंकि बड़ी संख्या में बीजेपी में आते थे। रूटीन की चीज़ है, वेबसाइट वालों को भी जानते हो, यूट्यूबर्स को भी जानते हो, और राजस्थान में भी कई जिलों में जहां आप गए मैं देखता था आप उनके साथ संवाद रखते थे। अब आपको ये दायित्व मिला है तो आपको क्या कुछ उनका कहना है, क्या किस तरीके से वो अपनी बात रख पा रहे हैं आपके सामने? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं वैसे पेशे से एडवोकेट हूँ मैं, और मैंने काफ़ी वकालत भी करी है। मगर मीडिया से मेरा जो आत्मीयता का रिश्ता है वो कई बरसों से है। तो मीडिया के जो मन की बात होगी उसको हम पूरा करेंगे, और मीडिया का जो दायित्व है वो भी बताएंगे कि मीडिया का क्या दायित्व है, और जो सरकार की जो योजनाएं हैं, जो अंतिम व्यक्ति तक जो योजनाएं पहुंचे वो मीडिया के माध्यम से पहुंचे, ऐसा हम प्रयास करेंगे। देखिए, आज मौका है सतीश सरीन जी से भी बातचीत करने का, क्योंकि मैं इनको भी लगातार देख रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, आमजन आते हैं, उनके साथ संवाद लगातार इनका जारी रहता है। मुख्यमंत्री जब भी जनसुनवाई करते हैं तो वहां मौजूद रहते हैं। मिलना मिलाने का सिलसिला लगातार चलता रहा है। सतीश जी, ये बड़ा दायित्व मिला। आप सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सारी दुनिया आपको जानती है। एक तरफ वकील साहब से बात कर रहा था, अब मैं सीए साहब से बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर हिरेन जोशी है, वो पत्रकार है। तीनों ही बुद्धिजीवी एक साथ बैठेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरा, जो मुझे ये कार्य सौंपा है, अब मैं वैसे पार्टी में तो काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन पार्टी से और अधिक नजदीक हो जाऊंगा, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ताओं और पार्टी के हर कार्यकर्ता का मेरे साथ कोऑर्डिनेशन रहेगा। पार्टी में पहले मैं कुछ एक काम करता था, लेकिन अब सबके साथ मेरा कोऑर्डिनेशन रहेगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मुख्यमंत्री जी के और जनता के बीच में संवादहीनता नहीं रहे। और जो पूर्ववर्ती सरकारों में होता है कि मुख्यमंत्री की बात
जनता तक और जनता की बात मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पाती थी, उसके लिए मैं सेतु का काम करने की कोशिश करूंगा। आप पार्टी में अलग अलग दायित्व निभाते रहे, मैंने कई वर्षों से आपको देख रहा हूं, चाहे चुनावों में या फिर बतौर सीए आप हिसाब किताब भी रखते थे, भवन निर्माण से भी आप जुड़े रहे नेताओं के साथ, लेकिन आपको लोग जानते नहीं थे। पर्दे के पीछे आप बहुत कुछ करते रहते थे, कहीं आपको भेज दिया, टास्क दे दिया, आप उसे निभा रहे हैं। राजेश मंगल जी और आपको मैं देखता था। तो भजन जी किस तरीके के लीडर आपको लगे? भजन लाल जी के सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो वो जमीनी कार्य करता है और जमीन में हर आदमी से जुड़े हुए हैं और पूरे राजस्थान के एक एक क्षेत्र के एक एक आदमी को वो नाम से जानते हैं। दूसरी बात, उनके कार्य करने की जो क्षमता है, हमें उनके साथ जो चलना पड़ रहा है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे आने से पहले वो तैयार होते हैं और हमारे जाने के बाद भी वो कार्य करते रहते हैं। तो वो बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं और पार्टी ने मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय कई बार देखते हैं कि वो मुख्यमंत्री जो हैं वो टाइम नहीं होता, फिर भी मिलके ही जाते हैं सभी से, दूसरे कार्यक्रम में लेट हो जाते हैं। लेकिन जन संवाद तो भाई साहब का प्रिय है। अगर कहीं लेट भी हो रहे हो और हेलीकॉप्टर भी पकड़ना हो या प्लेन भी पकड़ना हो तो भी वो वीआईपी लोगों को छोड़ देंगे, लेकिन जन संवाद में जरूर जाते हैं जहाँ पे गरीब आम आदमी आता है और अपनी समस्याएं लेके जाता है। ये मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी विशेषता है। आज भी जैसे वो लेट हो रहे थे तो आज भी सुबह वो जन संवाद में गए, बाकी लोगों से नहीं मिले। तो सतीश सरीन और आनंद शर्मा दोनों को ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। दोनों भारतीय जनता पार्टी में अपना दायित्व लगातार निभा रहे थे। उस दायित्व को निभाते हुए ही पार्टी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ भेजा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ लगातार कार्य करते रहे और अब उन्हें बड़ा दायित्व दिया है। दोनों ही अपने दायित्व का निर्वहन आज से आधिकारिक रूप से कर रहे हैं। कैमरामैन इकबाल के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।